हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग बेटा पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर कंस्ट्रक्शन का एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, सबसे पहले ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है लेट ए बी सी बी अ राइट ट्राइंगल इन विच ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज 90 डिग्री। ठीक है, BD is the perpendicular from B on AC. The circle through B, C and D is drawn. Construct the tangent from A to this circle. बेटा अभी तक हमने इस जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं उसमें ये तो देखा है कि एक सर्कल हमारे पास में गिवन है, एक एक्सटीरियर पॉइंट है और उससे हम अपने सर्कल पे टेंजेंट बना लेते हैं। पर यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ कि अगर हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, सर्कल नहीं दिया है बेटा अभी, तो हमको क्या करना है। अगर हमने उस ट्राइंगल के एक जहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है जिस वर्टेक्स पे, वहाँ से हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो पहले वो वहाँ पर हम सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे। मीन्स वो सर्कल जो हमारे इन तीनों पॉइंट से बी, सी और डी से पास हो रहा हो। ठीक है, तो पहले हम सर्कल बनाना सीखेंगे। सर्कल बनाना सीखने के बाद में इस ट्राइंगल के वर्टेक्स ए से इसके ऊपर टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ करेंगे वो सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो आप लोग अपना ज्योमेट्री बॉक्स ले लो, अपनी नोटबुक ले लो और अब हम बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे आज एक ही क्वेश्चन है पर हम यहाँ पे कई चीज़ें सीखने वाले हैं। पहले तो ट्राइंगल कैसे ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद में परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करना है, फिर सर्कल कैसे ड्रॉ करना है, देन लास्ट में हम सीखेंगे टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ करना है। ओके बेटा, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग काम करेंगे। अब देखो, सबसे पहले हमको क्या बनाना है, ट्राइंगल। ट्राइंगल के डायमेंशन हमारे पास में क्या है, हम लोग जल्दी से ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन अपने को अभी रब करना पड़ेगा। हमको BC गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड एंगल B की वैल्यू दी है 90 डिग्री। ठीक है, बाकी हमको दिया है BD परपेंडिकुलर है और A से टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये अब हम लोग याद रखेंगे। अब काम शुरू होगा, हम स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले वैसे आप लोगों ने ट्राइंगल बनाना तो प्रीवियस क्लासेस में सीखा ही होगा, एक बार इसको हम थोड़ा जल्दी से कर लेंगे। सबसे पहले हमको क्या बनाना है बेटा, AB 6 सेंटीमीटर की, तो ये आप AB 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर लेना। फिर उसके बाद में एंगल B 90 डिग्री का है तो B पर ये आप 90 डिग्री ड्रॉ कर लेना। तो ये आपका ये बन जाएगा। क्लियर है बेटा। इसके बाद में हमको दिया है BC 8 सेंटीमीटर, तो B को सेंटर लेके आप 8 सेंटीमीटर का यहाँ पर आर्क कट कर देना। ठीक है, और इसको ज्वाइन कर लेना। एक सेकेंड, तो ये हमारा पॉइंट मिल गया C। तो इससे आपको ट्राइंगल बनाना आ गया। जो हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हमको पहले ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। सेकंड काम क्या था हमारे पास में कि हमको BD बनानी थी जो हमारी इस AC पर परपेंडिकुलर है। तो वो हम कैसे बनाए, हमको तो नहीं मालूम ना बेटा कि A से लेके C तक कौन सा पॉइंट D है जहाँ हम B को D से ज्वाइन करेंगे और वो परपेंडिकुलर हो जाए। तो वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हम B को अपना सेंटर लेंगे, ठीक है, और कंपास से AC के ऊपर इतने रेडियस का आर्क लगाएंगे कि जिससे ये हमारी AC को यहाँ 2 पॉइंट पर कट कर दे। ठीक, फिर उसके बाद में ये टोटल लेंथ देखेंगे कंपास से कितनी है, मोर देन हाफ लेके फिर एक आर्क यहाँ लगाएंगे और सेम रेडियस का एक आर्क यहाँ लगाएंगे जो हमारे प्रीवियस आर्क को कट करेगा। अब हम इसको और B को ज्वाइन करते हुए ये अपनी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारे इस AC को जहाँ कट करेगी वो मिल गया हमको अपना पॉइंट D। समझ में आ गया बेटा कि हमने परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ किया। B को सेंटर लेके पहले एक आर्क लगाया। ये आप चाहो तो पूरा लगा लेना जिससे आपको याद रहेगा। जो इसको 2 पॉइंट पे कट करेगा, 2 पॉइंट पे कट करेगा, फिर इसकी हम टोटल लेंथ लेंगे, मोर देन हाफ लेके ये आर्क लगा देंगे
जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे इसको बी से ज्वाइन करेंगे और वो हमारे ए सी का डी पॉइंट हो जाएगा। क्लियर? तो ये बना लिया पहले हमने ट्राइंगल, फिर हमने क्या सीख लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। अब तीसरा काम क्या है, हमको बी सी डी से पास होने वाला सर्कल बनाना है, और जब वो सर्कल हमारा बन जाएगा फिर ए से हम इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो अब देखो बेटा, यहाँ पर कभी भी आपको ध्यान है कि अगर 3 पॉइंट्स हैं जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, कोलिनियर नहीं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, और उनसे पास होने वाला आपको एक सर्कल बनाना है, तो वो आप कैसे बनाओगे? आप सबसे पहले कोई भी ट्राइंगल की 2 साइड चूज़ कर लो, चाहे तो आप बी डी और डी सी ले लो या आप डी सी और बी सी ले लो। ठीक है, पहले डी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो मोर देन हाफ लेंथ लेके हम लोग ड्रॉ करना जानते ही हैं, तो ये इस टाइप से हम बनाएंगे। तो ये हमारा थोड़ा सा ये डायरेक्शन मेरा गलत जा रहा है, तो ये हम अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। किसका बेटा? मैंने अभी ड्रॉ किया है डीसी का। आप कोई भी 2 साइड का ड्रॉ करना है तो आप कोई भी 2 साइड ले लेना। मैंने पहले ले ली डीसी, फिर दूसरी साइड मैंने ले ली अपनी बीसी। ठीक है, ये जो अपनी बीसी है इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो वही मोर देन हाफ लेंथ लेके हमने एक बार आर्क इधर लगाया, देन सी से लेके ये आर्क्स लगाए जो इनको इंटरसेक्ट करेंगे। एक सेकेंड बेटा, थोड़ा ढंग से, है ना। अब इनको भी हम ज्वाइन करेंगे। तो जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे इस टाइप से बनेंगे। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को हम सपोज कर लेंगे कि ये हमारा ओ है, क्योंकि अब हमको सेंटर चाहिए था ना सर्कल के लिए। तो जहाँ पर ये दोनों हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा सेंटर मिल जाएगा। इस सेंटर ओ को लेकर और फिर आप चाहो तो ओ सी, ओ डी या ओ बी किसी को भी रेडियस लेके अब सर्कल ड्रॉ करना। तो ये जो आप सर्कल ड्रॉ करोगे ये आपका बी डी और सी से पास होगा। इन एनी केस अगर आपने कहीं पर भी कम ज़्यादा किया होगा तो ये इन तीनों पॉइंट्स को टच करता हुआ नहीं जाएगा। अगर नहीं जा रहा है तो आप दोबारा से देख लेना कि आपकी कहीं ना कहीं गलती है ना। तो ये हमने तीसरी चीज़ सीख ली कि ये तीनों से पास होने वाला सर्कल कैसे बनाना है। कोई भी 2 साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स लेना है, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करें उसको सेंटर लेना है, और फिर अपनी ओ सी, ओ डी या ओ बी को रेडियस लेके सर्कल बना देना है। अब आता है लास्ट काम कि इस सर्कल पर हमको ए से टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट ड्रॉ कैसे करते हैं वो तो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में बहुत बार देख चुके हैं ना। नहीं देखा तो आप पेट ऑफ वीडियोस देख लो, आपको आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए इस ओ को अब अपनी ए से ज्वाइन करोगे। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद में ओ ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। तो ओ ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा बेटा। तो ये आपका इस टाइप से बनेगा। तो ये आपको यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ए ओ को, तो इसका पॉइंट का नाम एम लिख देना। जो आपका ए ओ का मिड पॉइंट है ये एम से रिप्रेजेंट कर देना। अब एम को सेंटर लेके और एम ए को रेडियस लेके हम एक और सर्कल बनाएंगे जो हमारा ए और ओ से पास होगा। ठीक है ना। अब ये सर्कल जो है हमारे गिवन सर्कल को, ये जो अभी हमने कंस्ट्रक्ट किया है, जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पर हम इसको ए से ज्वाइन कर देंगे और ये हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हो जाएंगे। ये इसको टच करता हुआ चला जाएगा बेटा इस टाइप से। तो ये हमारी एक टेंजेंट हो जाएगी और दूसरी बार ये यहाँ टच कर रहा है गिवन सर्कल को, तो ये हमारी दूसरी टेंजेंट हो जाएगी। समझ में आ गया बेटा? सारे स्टेप्स आप लोग अच्छे से देख लो। अभी भी आपको नहीं समझ में आया हो तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ठीक है बेटा। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि आपको मालूम ही है कि जो काम हम करते जाते हैं वही चीज़ लिखते जाते हैं।
तो यहाँ पर जैसे मैंने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया, तो उसके स्टेप्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए स्टेप्स नहीं बताने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि ड्रॉ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, और यहाँ पर हम लिख देंगे कि हमने बनाया कैसे था, सच दैट अब हमारी AB की लेंथ थी 6 सेंटीमीटर, तो हमने ये लिख दी, BC की लेंथ थी 8 सेंटीमीटर, ये लिख दी, और एंगल भी 90 डिग्री का था, ये लिख दिया कि हमने ऐसा ट्राइंगल बनाया है, राइट ट्राइंगल, जिसकी डायमेंशंस ये हैं। इसके बाद में हमने क्या ड्रॉ किया था, BD परपेंडिकुलर टू AC। तो स्टेप 2 में हमने बाकी डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है, अब हम लिख देंगे ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। थर्ड स्टेप आपने क्या किया था, आपने सर्कल ड्रॉ किया था जो BCD से पास हो रहा हो, तो इसके लिए आप स्टेप 3 लिख देना। स्टेप 3 में अब हमने पहले क्या किया, DC और BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए, तो अब हम ये चीज़ लिख देंगे कि ड्रॉ परपेंडिकुलर को बेटा मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रही हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ DC एंड BC, ओके, DC एंड BC रिस्पेक्टिवली, ठीक है, विच इंटरसेक्ट्स each other at O। यही तो हुआ कि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए, जिन दोनों ने एक दूसरे को O पर क्या किया बेटा, इंटरसेक्ट किया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, स्टेप 4 में हमने क्या किया, O को सेंटर लिया, OC रेडियस लिया और सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो अब हम यही चीज़ लिख देंगे कि टेकिंग, देखो जो किया है वही लिखते जा रहे हैं, कोई स्टेप्स लिखने में बड़ा काम नहीं है। तो अब हमने किया टेकिंग OS सेंटर विथ रेडियस OC, वी ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है, हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट काम क्या किया था आपने, A से इसके ऊपर टेंजेंट बनाने थे, तो आपने क्या किया, A को O से ज्वाइन किया। तो अब नेक्स्ट स्टेप अब हम लिख देंगे स्टेप 5, ज्वाइन AO, ठीक है। स्टेप 6 आपने क्या किया, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो अब आप लिख देना कि ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AO which intersects AO at M, जिसने M पर इंटरसेक्ट किया। अब इसके बाद हमने क्या किया था बेटा, इसके बाद हमने M को सेंटर लेके एक और सर्कल बनाया था, तो अब हम यही चीज़ लिख देंगे कि टेकिंग नेक्स्ट स्टेप है अपना स्टेप 7। देखो नंबर ऑफ स्टेप्स ज़रूरी नहीं है कि किस क्वेश्चन के कितने हों, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमने क्या क्या काम किया है, ठीक है। तो और नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा लिखने में भी कोई ज़रूरी नहीं है, बस अपनी इंफॉर्मेशन पूरी पहुंचनी चाहिए। तो अब हम लिख देंगे टेकिंग MS सेंटर विथ रेडियस, अब रेडियस आप MO लिख सकते हो, AM लिख सकते हो, कुछ भी लिख देना, AM, वी ड्रॉ अनदर सर्कल which intersects previous circle at, कहाँ पे हमने इसको इंटरसेक्ट किया, अभी इन पॉइंट्स के हमने कोई नाम नहीं लिखे थे,
तो इनके नाम्स लिख लेते हैं। हम मान लेते हैं ये P है और ये पॉइंट Q है। तो विच इंटरसेक्ट्स प्रीवियस सर्कल एट P एंड Q। फिर हम लिख देंगे ज्वाइन AP एंड AQ। ठीक है। नाउ AP एंड AQ आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। बेटा समझ में आया?